स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस चालू हो गई हैं और लोगों ने नीट की भी तैयारी और जेई की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो आपको पास करने के लिए मार्क्स की ज़रूरत होती है, लेकिन नीट और जेई के एग्ज़ाम में या पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आपको पास करने की ज़रूरत नहीं होती, दूसरों को compete करने की ज़रूरत है। कोई फिक्स नहीं है कि किस एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे, कितना परसेंटेज आएगा। ये पेपर पे डिपेंड करता है और आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत क्या है। तो किताबों में तो सब कुछ लिखा होता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप धड़ से देख कर लगा देंगे। और क्योंकि क्वेश्चन और पेपर में क्वेश्चन पेपर जो है वो सब ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप बहुत जल्द से अगर आंसर सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आंसर मालूम भी है, 2 आंसर मालूम है, 3 आंसर मालूम है, उसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं। तो हमने पहले भी सॉल्यूशन की वीडियो डाली है। तो सॉल्यूशन वो मिक्सचर है जिसमें कई कंपोनेंट हो सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कई कंपोनेंट हो सकते हैं। चीनी प्लस पानी को अगर आप घोल दें तो सॉल्यूशन बन जाता है। चीनी, नमक, पानी को आप घोल दें तो भी सॉल्यूशन बन जाता है। ये सारे सॉल्यूशन जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब है जिनमें कि आप सॉल्यूट को आंखों से नहीं देख सकते, जिसमें सॉल्यूट को आप आंखों से नेकेड आँख से नहीं देख सकते, सॉरी मतलब नेकेड आँख से नहीं देख सकते, सॉरी मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन को में आप सॉल्यूट आपको दिखाई नहीं पड़ता, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। और कभी कभी जनरली सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई कांस्टेंट रूल नहीं है कि सॉल्वेंट ही ज़्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा। कहीं कहीं पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आप जो है क्या बोलते हैं, जलेबी खाते ही हैं करीब करीब सब लोग। जलेबी का जो सीरा होता है उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है। अब सॉल्यूशन में भी कई कैटेगरी है। सॉल्यूशन कई टाइप का होता है, क्वाटनरी, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, जो मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक कैटेगरी और है सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन इज़ ऑफ 2 टाइप, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन इज a solution where intermolecular interaction between solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरनल फोर्स जो होता है, एंड solvent are similar to intermolecular force between solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बनता है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब उनके अणुओं के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सिमिलर होता है। क्या होता है? वो सिमिलर होता है। मतलब सॉल्यूट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सिमिलर होता है। इसके जो सॉल्यूशन बनता है, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि ये
आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउट्स लॉ, राउट्स लॉ का ओबे करता है। राउट्स लॉ के बारे में मैं आपको आगे वीडियो डालूंगा। सबसे बड़ी बात है, देयर इज नो एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन कंपोनेंट्स। आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट में न एसोसिएशन होता है, मतलब जुड़ते हैं, न डिसोसिएशन होता है, न टूटते हैं, न आपस में रिएक्शन। सबसे मेन बात, एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल में बेंजीन प्लस टोल्यूइन का सॉल्यूशन ले लें तो एज इट इज़ ही बने रहेंगे, ना वो आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में वो ना डिसोसिएट होंगे, ना एसोसिएट होंगे, ना आपस में रिएक्शन करेंगे। दूसरा हेक्सेन, ये हेक्सेन एंड हेप्टेन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी आपका बेंजीन और टोल्यूइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रोमोइथेन और क्लोरोमीथेन, क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन, ये सारे क्या हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। डज नॉट ओबे, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। राउट्स लॉ का मतलब है कि रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solid, mole fraction of solid। तो ये तो हम आपको राउट लॉ में ही बताएंगे। मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स solute solvent is stronger than their pure component। तो प्योर जो कंपोनेंट है उससे जो होता है मतलब ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है? उससे ज़्यादा होता है। ओबे ऑल द कंसंट्रेशन एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है स्ट्रॉन्गर देन देयर प्योर कंपोनेंट, जो इनके प्योर कंपोनेंट होते हैं, प्योर जो सॉल्यूट है प्योर कंपोनेंट और सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल क्या है? फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर प्लस एसिड, these all are the organic compound। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आगे हम इस तरह चलते रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आपको ज़्यादा बुक को सॉल्यूशन का मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको जो बच्चे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में है, किसी क्लास में भी हैं, वो सॉल्यूशन के पूरे चैप्टर को बेहतरीन ढंग से समझ। बस इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ increase my views for that। Thank you। Okay, thank you।